कर्ण की उदारता। क्लास फोर्थ, ये आपका हिंदी उड़ान भाग 4 का पाठ 17 है। कर्ण महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र था, एक राजा था जो बहुत ही उदार और दानी था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में कर्ण की उदारता का वर्णन है। कर्ण बहुत बड़ा दानी और उदार था, इसलिए उसे दानवीर कहा जाता है। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। कर्ण का जब भी जिक्र आता था, श्री कृष्ण उसकी उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, आप हमारे बड़े भाई धर्मराज से बढ़कर तो कोई नहीं, फिर भी आप उसके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का भेष बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के महल में के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमें चंदन की एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। आप कृपया करके मंगा दें। उस दिन बहुत वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने का पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सेवक भेजे, पर कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन नहीं मिल रहा। आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहाँ से अर्जुन को साथ लेकर भगवान उसी भेष में कर्ण के यहाँ पहुँचे। कर्ण ने उनका आदर सत्कार किया। भगवान ने कहा, हमें इसी समय चंदन की एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने कहा, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, लकड़ी भीग भी जाएगी, परंतु आप लोग निराश ना हो, मैं अभी लकड़ी का इंतजाम करता हूँ। फिर कर्ण ने तीर चलाकर अपने सुंदर महल के कीमती किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले। चंदन की लकड़ियों का ढेर लगा दिया। यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी कीमती वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोला, ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े तो वह दुख मुझसे सहन ना होगा। भगवान कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर अर्जुन के साथ लौट आए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के महल के द्वार चौखटे भी चंदन के हैं। चंदन की दूसरी वस्तुएं भी महल में हैं, लेकिन चंदन मांगने पर उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई। दूसरी ओर कर्ण ने घर की कीमती वस्तुएं तोड़ कर दे दी। अब तुम समझ गए होंगे कि मैं कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करता हूँ। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि दानी वह होता है जो सामने वाले की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हो। जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनको दान करने के लिए तत्पर रहें, वही दानी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है उसे ना छोड़कर हम कहीं से और से वह वस्तुएं इकट्ठी करके जोड़कर दूसरे को दें, वो दान है। तो कर्ण और युधिष्ठिर दोनों में ये अंतर था। कर्ण दानी थे, उदार थे,